बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने 4.2 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3। सो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 21x² कॉमा सेकेंड वैल्यू है 35xy²। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके HCF निकालना है। HCF क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसका जो कोफिशिएंट है उसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू है 21x²y। सो 21 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और जो वेरिएबल्स हैं उनको सिर्फ आपने ब्रेक करके लिख देना है। x² है तो x आ गया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। और सेकंड है 35xy²। 35 के क्या फैक्टर्स होते हैं 5 × 7, मल्टीप्लाई का साइन डाल लें या डॉट डाल लें। x 1 टाइम है, y जो है वो 2 टाइम है। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं, कॉमन फैक्टर क्या होंगे 7 हो गया कॉमन, इस तरह x कॉमन हो गया और हमारा y कॉमन हो गया। अब जो सर्कल में आपको दिख रहे हैं वो हम 1 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल लें या कॉमन डाल लें। x कॉमन है तो 1 टाइम आएगा, ये अनकॉमन है, इनको हम कॉमन फैक्टर में नहीं लिखते होते। y आ गया 1 टाइम आ गया और जस्ट इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 7xy, ये हमारे आ गए कॉमन फैक्टर। और हमारा क्या कहते हैं यही HCF आ गया। जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो दरअसल हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है 4x² - 9y²। सेकंड एक्सप्रेशन है 2x² - 3xy। सो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x² - y² है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग रहा है a² - b²। सो हम इस फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। ये बन जाएगा 2x² होल माइनस 9y² है तो इसको भी हम होल में कर देंगे। अब ये देखें a² - b²। सो a + b, a - b। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। फर्स्ट की हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं सेकंड की तरफ। 2x² - 3xy। इसमें से चेक करें, फार्मूला नहीं बन रहा लेकिन पहले चेक करते होते कॉमन तो नहीं आ रहा। x यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x - 3y। ये सेकंड की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन देखिए, चेक करें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास माइनस वाला साइन क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हमारा ये क्या आ गया कॉमन फैक्टर। सो हमारे पास यही एक HCF आया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है x³ - 1 कॉमा सेकेंड एक्सप्रेशन है x² + x + 1। सो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है x³ - 1, यहाँ पे आप चेक करें a³ - b³ का फार्मूला बन रहा है। x³ 1 के ऊपर हम क्यूब लगा सकते हैं, जो मर्जी पावर ले लें क्योंकि जो 1 है वो 1 ही रहेगा आफ्टर पावर। अब यहाँ पे चेक करें फार्मूला कौन सा बन रहा है a³ - b³। फार्मूला लगा दें। a³ - b³ का फार्मूला क्या है, एक दफ़ा a - b लिखते हैं यानी x - 1 और अंदर क्या होता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस ab यानी x × 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर आ गया। जस्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दें। x² + x + 1। एक एक्सप्रेशन की हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सेकंड वैल्यू है, सेकंड एक्सप्रेशन है x² + x + 1। अब देखिए इसमें से ना कोई कॉमन आ रहा है ना कोई फार्मूला बन रहा है, सो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे ये सेकंड। अब देखें इसमें से हमारे पास ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया
कॉमन फैक्टर अगर ये आ रहा है तो हमारा क्या होगा, यही HCF होगा। पहले स्टेप आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू दिस, देन HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यही हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें तो हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, a³ प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a, सेकेंड है 2a³ प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। अब देखें फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट ट्रिक है, फर्स्ट रूल कह लें, वो होता है हमने पहले चेक कर लेना कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पे a³ है, a स्क्वेयर है, a है, तो हमारे पास a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अंदर क्या बचा, a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस a, सॉरी माइनस 3 आ जाएगा, a नहीं आएगा। अगेन आप चेक करें 3 टर्म्स बन चुकी है हमारे पास। इसमें देखें इसकी जो हो रही है मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, वो कर दें। फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3a माइनस a माइनस 3। अगेन 4 टर्म्स बन चुकी हैं तो हम 2 की पेयरिंग में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a प्लस 3, कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन साइन कॉमन है, सो -1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, a प्लस 3। ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन निकाल लें, a प्लस 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, a माइनस 1। सो a की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 2a³ प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। अगेन यहाँ पे हमारे पास a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 2a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 3। अगेन हमारे पास इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें। 2 नंबर ऐसे अगेन एक्सप्लेन कर दूं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। वैसे हम लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग को डिटेल में, फिर भी देख लें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा -6x स्क्वेयर। हमारे पास हमने दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 5a स्क्वेयर आए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -6a स्क्वेयर आना चाहिए। सो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी 6a एंड -a माइनस 3। सो 4 टर्म्स बन चुकी हैं तो हम 2 की पेयरिंग में से कॉमन निकाल लेंगे। 2 और 6 का हमेशा आप लोगों ने इसका जो कोफिशिएंट होते हैं उसका HCF कॉमन लेना होता है। सो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 2a कॉमन आ गया। अंदर का क्या बचा, a प्लस 3, और सेकंड वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी माइनस कॉमन आ रहा है। देखें यहाँ पे -a माइनस 3 -1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, a प्लस 3, ब्रैकेट कॉमन a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। ये हमारी सेकंड फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब कंपेयर करते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। ये थी हमारे पास a प्लस 3 है, यहाँ पे a माइनस 1 और a है, और यहाँ पे भी a है, a प्लस 3 है ये। सो इट्स मीन हमारे पास जो इसका कॉमन फैक्टर आया है वो आया है a इंटू a प्लस 3। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू a इंटू a प्लस 3। सो हमारा HCF भी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही होगा, a इंटू a प्लस 3 आंसर है। सो इसी के साथ हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स 5th पार्ट है t स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4। अच्छा एक करेक्शन कर लें, आपकी बुक में आई थिंक यहाँ पे प्लस है, कुछ बच्चों की बुक्स में यहाँ पे प्लस है, या कुछ बच्चों की बुक में यहाँ पे प्लस है। सो इसकी करेक्शन कर लें, दोनों तरफ यहाँ पे -3t आता है और -4। सेकेंड एक्सप्रेशन है t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4, और थर्ड है t स्क्वेयर माइनस 1। सो इसकी हम कर देंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होगी, -4t और प्लस t। 4 टर्म्स बन चुकी हैं तो कॉमन ले लें। 2 की पेयरिंग में से t कॉमन आ गया, t माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं है, +1 कॉमन आ गया, t माइनस 4, ब्रैकेट कॉमन t माइनस 4 इंटू t प्लस 1। सो फर्स्ट हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है फर्स्ट एक्सप्रेशन की। सेकेंड एक्सप्रेशन है t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4। इसकी भी हम कर देंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, +4t प्लस t प्लस 4।
कॉमन टी कॉमन आ गया, टी प्लस 4 प्लस 1 कॉमन टी प्लस 4, ब्रैकेट कॉमन टी प्लस 4 टी प्लस 1, सेकेंड की भी हो चुकी है। थर्ड पे चलें, टी स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ पे देखें फार्मूला बन रहा है, सॉरी ये 1 है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। थर्ड की भी हो चुकी है। अब हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, टी प्लस 1 टी प्लस 1 टी प्लस 1। सो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, टी प्लस 1। सो हमारा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, टी प्लस 1। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी हमने कॉमन फैक्टर निकालना है और अनकॉमन निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम के इक्वल। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। करना हमने वही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो बाद में बताता हूँ। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, कोफिशिएंट 2 1 एज इट इज़ आ गया। ए स्क्वेयर 2 टाइम है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, बी 1 टाइम एज इट इज़ आ गया। 4 की फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2, ए 1 टाइम आ गया, इस तरह बी 2 टाइम आ गया। 6 की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, ए और बी एज इट इज़ आ गया। अब हमने सेम एचसीएफ की तरह यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल लिए, वो क्या आ गए, 2 कॉमन आ रहा है तीनों में। सेम इस तरह जो ए है वो कॉमन आ रहा है, सो हमारा जो बी भी कॉमन आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर क्या आ गए, सर्कल में जितने भी नंबर्स होंगे जो सेम कॉमन है उसको हमने 1 टाइम लिखना होता है। ए 3 टाइम है तो ये भी 1 टाइम आ गया, बी भी कॉमन है तो ये भी 1 टाइम आ गया। ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमने इसमें जो एक्स्ट्रा करना है वो अनकॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, यूसीएफ मतलब अनकॉमन फैक्टर। सो अनकॉमन फैक्टर वो आएंगे जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जैसे 2 है, 3 है, ए है और बी है। सो इसको हम अनकॉमन फैक्टर क्या आ गए, 2 3 ए एंड बी है। ये जितने भी होंगे, चाहे बी 2 दफ़ा होता हम उसको 2 दफ़ा लिखते, जितने भी अनकॉमन होंगे उनको हमने लिख लेना है। सो मल्टीप्लाई कर दें, अनकॉमन क्या आ गए 6ab। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, इन दोनों को आप कर दें मल्टीप्लाई। सो 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा बन गया 12a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर। एक बात याद रखें, वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बेस अगर सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स सेकंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स। फर्स्ट जो स्टेप होता है हमने कॉमन चेक करना होता है। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स अंदर क्या बचा है, एक्स प्लस 1। फर्स्ट की फैक्टराइजेशन डन। सेकंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें भी एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है, एक्स प्लस 1। अब ये देखें एक्स 2 टाइम है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे। दोनों की फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। अब कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आ गया, कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1। एक तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, एक्स इधर 1 टाइम है इधर 2 टाइम है तो एक एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब अनकॉमन क्या बचा, x और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए एक x एक्स्ट्रा है जो कॉमन नहीं था, तो ये हमारा क्या आ गया, अनकॉमन फैक्टर। सो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। सो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 और सेकेंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर माइनस 2a। अगेन हम इसकी 3 टर्म्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो रही है। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें जो हम पहले करते आ रहे हैं।
सो -4 है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी -2a और 4 एज इट इज़ आ गया। कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन, a -2 माइनस कॉमन, थर्ड में हमेशा जब भी माइनस का साइन हो माइनस कॉमन ले लें। 2 और 4 का HCF 2 कॉमन, a -2 ब्रैकेट कॉमन, a -2 सो फर्स्ट फैक्टराइजेशन डन। सेकंड पे आए, a² -2a चेक कर लें, कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a -2, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। अब दोनों में कॉमन चेक करें क्या कॉमन आ रहा है, a -2 a इंटू a -2। सो a -2 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, बेशक सर्कल कर लें। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a -2। अनकॉमन फैक्टर क्या आ गया, जो बच जाएगा, जैसे कि अब जितने भी कॉमन अनकॉमन बचेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, अनकॉमन में आएंगे। जैसे कि a है जो सर्कल में नहीं है, a -2 भी क्या आ गया, अनकॉमन में आ गया। कॉमन, अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a -2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, a एज इट इज आ गया, a -2 मल्टीप्लाई बाय a -2 का होल स्क्वायर। सो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट है x की पावर 4 -16, सेकेंड एक्सप्रेशन है x³ -4x। अगेन यहाँ पे चेक करें, a² -b² बन रहा है, यानी x² का स्क्वायर a² हो गया और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। सो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, ये एज इट इज़ आ गया। इस पर देखिए अगेन a² - b का स्क्वायर ही बन सकता है, 4 है तो 2 का हम स्क्वायर लिख देंगे। अगेन ये a² - b² फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। सो a + b a - b। सो हमारी फर्स्ट फैक्टराइजेशन डन। सेकंड पे चलते हैं, कॉमन पहले चेक कर लें, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x² - 4। अगेन ये a² - b² बन रहा है, a² - b²। सो a + b a - b। अगेन कॉमन चेक कर लें, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो सेम होगा, x + 2 x + 2 x - 2 x - 2। सो हमारा ये आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। अब रह गए अनकॉमन फैक्टर। इनके अलावा जितने भी बच गए थे, एक ये बच गया था x² + 4, दूसरा क्या बचा था, x बचा था, तो ये हमारा क्या आ गया, अनकॉमन फैक्टर। सो हमारी एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर LCM, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या एज इट इज़ लिख दें। इसको हम लिख सकते हैं x + 2 x - 2, ये क्या बन जाएगा, x² - 4, ये एज इट इज़ आ गया, और ये प्लस वाला एज इट इज़ आ गया। सो इसी के साथ हमारी फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। वैसे इसको आप नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये देखें, ये a है और ये b है, ये a ये b, a - b a + b, इसको भी लिख सकते हैं a² - a² यानी a की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, -4 + 4। सो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, इसकी अगेन फार्मूला क्लोज कर दें तो भी ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि 3 एक्सप्रेशन गिवन है हमें, 16 - 4x², सेकंड है x² + x - 6, और थर्ड है 4 - x²। सो अगेन हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें 16 - 4x², 4 हमारा जो है वो HCF है, वो कॉमन आ रहा है, 4 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 4 × 4 16 होता है, 4 अंदर बच गया -x²। अगेन यहाँ पे देखें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। सो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हम बना देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। अब देखिए इसको रीअरेंज कर लें, हमारे आगे काम आएगा। सो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको एज इट इज़ अरेंज कर लिया क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में। सो एक्स हमने पहले लिख लिया, प्लस 2 बाद में लिख सकते हैं हम। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस बाहर कॉमन आ गया। एक्स नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। सो अरेंजमेंट हो चुकी है हमारी इस तरह इसकी। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सो 3 टर्म्स हैं तो इसकी हमने कर ली मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या हुई, एक्स की जगह क्या आ गया प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 एज इट इज़। दोबारा रिपीट कर दूँ एक दफ़ा कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं। हमने दो नंबर कह लें या 2 टर्म्स कह लें, ऐसी चूज़ करनी है जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। सो 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3x माइनस 2x होता है x। साइन का ध्यान रखिएगा। 4 टर्म्स बन चुकी हैं तो हमारे पास 2 2 की पेयरिंग में से हमने कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा था, x अंदर क्या बचा x प्लस 3, माइनस कॉमन है और 2 और 6 का जो HCF होता है वो 2 होता है। सो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए साइन चेंज हो गया। ब्रैकेट कॉमन निकाल ली, अंदर क्या बचा x माइनस 2। सेकेंड की भी फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। थर्ड है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इस पे भी फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं ए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये a है और ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी। सो यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि हमारा HCF जो है वो ईजिली आ सके। यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला तो 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। तीनों की देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे आसानी के लिए, चूँकि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन थी थोड़ी वैल्यूज थी, जो एक्सप्रेशन थे वो लंबे चौड़े थे, इसलिए मैंने तीनों के कॉमन जो फैक्टराइजेशन हुई है वो मैंने अलग करके लिख ली है ताकि हमारे लिए कॉमन लेना आसान हो। सो चेक करें, तीनों में कॉमन जो है मैंने सर्कल कर दिया है, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर सर्कल में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स होती हैं कॉमन, उनको हम 1 टाइम लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर ये आ गया। इसके अलावा ये जो जितने भी बच रहे हैं इनको हमने क्या लिख देना है अनकॉमन में। देखिए माइनस है एक, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और देखिए ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें साथ, माइनस इंटू एक्स प्लस 2। अब एलसीएम क्या होता है, पहले बल्कि इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ कर लें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2 था, मल्टीप्लाई करके साथ लिख दें अनकॉमन फैक्टर क्या है x। 4 को बेशक पहले लिख लें, चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएबल हमारा पहले आ गया, अलग कांस्टेंट टर्म पहले आ गई। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x प्लस 3। सो 4 एज इट इज़। अगेन यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि डिवीजन मेथड है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।